डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। अब ये सिक्स सिग्मा क्या है आप अवश्य ही सुने होंगे। और पिछले क्लास में हमने क्वालिटी के बारे में बताया था। तो ये क्वालिटी एक बार 2 मिनट देख लें हम लोग, उसके बाद हम लोग सिक्स सिग्मा में एंट्री लेंगे। क्योंकि सिक्स सिग्मा इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। सिक्स सिग्मा की इंपॉर्टेंस क्या है, सिक्स सिग्मा के अंदर कौन कौन से टूल है, और इसका रियल टाइम एप्लीकेशन कहाँ पर है, और इसका बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग सिक्स सिग्मा में देखेंगे। सबसे पहले बताएं कि क्वालिटी, तो हमने लास्ट क्लास में क्वालिटी को डिफाइन किया था। क्वालिटी के कौन कौन से पैरामीटर है, वाई डू यू से कि फलाने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो किसी की खराब है। ऐसा क्या है जो आपने अच्छा कहा, ऐसा क्या है जिसको आप देख करके खराब कहते हैं। तो हमने क्वालिटी के पैरामीटर्स को डिस्कस करते हुए इंजीनियरिंग एर्गोनॉमिक्स देखने में अच्छा लगे, सस्ता भी हो, सुंदर भी हो, टिकाऊ भी हो, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, भरोसेमंद हो, ठीक है ना। ये सारी कॉन्सेप्ट हमने बताया था किसके बारे में, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। और हमने बताया था कि क्वालिटी इंप्रूव होती है तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या, कि जीवन सुख शांति और समृद्धि से बीते। और सबसे लास्ट में हमने बताया था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कोई भी क्वालिटी चीज़, कोई भी पॉजिटिव चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ फ्री में, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। और जाते जाते लास्ट में बताए थे, और वही आज जो है हमारी शुरुआत होगी कि क्वालिटी इज ऑल अबाउट द फिट फॉर यूज। आप देख पा रहे होंगे फिट फॉर यूज किसके लिए, जो भी हमारा इंड कस्टमर है, ठीक है, वह जो है हमारे प्रोडक्ट से यदि खुश है तो वह प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी की है ऐसा मानते हैं। अब यदि बात करते हैं हम लोग कहाँ पर सिक्स सिग्मा की बात कर रहे हैं, तो सिक्स सिग्मा में एक चीज आप अभी तक समझ गए होंगे कि सिक्स सिग्मा बेसिकली इट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट निकल करके आया था सिक्स सिग्मा। एक्चुअली सिग्मा क्या है, तो सिग्मा को शॉर्ट में जो है कई बार आप देखते होंगे कि ऐसे भी लिखते हैं। ये भी सिग्मा का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें हम डीमैक पीडीसी और ये बताएंगे। ये जो सिग्मा है बेसिकली ये अपने आप में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये आज तो नहीं, लेकिन लेक्चर नंबर 30 में हम बताएंगे मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन लेंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि आज सिक्स सिग्मा पढ़ रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिक्स मतलब क्या है, छः, तो छः स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा। हम आपको बताएं कि बेसिकली सिक्स सिग्मा इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इट इज ए स्टैटिस्टिकल क्वालिटी टूल आप बोल सकते हैं, क्वालिटी टूल्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी टूल्स एंड यू कैन से टेक्निक, ठीक है ना। ये अपने आप में एक टेक्निक भी है। ये सिक्स सिग्मा बेसिकली सबसे पहले मोटरोला कंपनी ने इसको इजाद किया था, ठीक है ना। ये इस्टेब्लिश्ड बाय मोटरोला जो कंपनी है, ठीक है ना, उसने इसको इजाद किया था। और कब ये इजाद किया था, बहुत पहले नहीं, 1980 1980 में ही मेरा भी जन्म हुआ था। शायद उसी समय मोटरोला ने इसको इजाद किया। और चूंकि मोटरोला एक ऐसी कंपनी थी जो एक ही प्रोडक्ट को, ठीक है ना, लाखों बार बनाती थी। और प्रोसेस जो यूज होता था रिपीटेड प्रोसेस, मतलब 1 लाख यदि कंपोनेंट बनाना है सेम प्रोसेस यूज होता था, ठीक है ना। फिर अब उसमें उस बिजनेस को कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करें, कैसे उसके क्वालिटी को मेजर करें, इसके लिए वह एक जो है टूल खोज रहे थे। और वह टूल क्या था, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी
कंट्रोल टूल। और इसमें जो है बेसिकली दो पर्पज था कि आपको रिड्यूस द डिफेक्ट जो था वह रिड्यूस करना, और दूसरा ये था कि मेजर द क्वालिटी कि क्वालिटी कैसे हम मेजर करेंगे, ये क्वालिटी अच्छी है ये कैसे हम मेजर करेंगे, ठीक ना। तो बेसिकली यदि हम सिक्स सिग्मा की बात करें तो सिक्स सिग्मा कैन बी अप्लाइड फॉर, अब यहाँ पे ये इजाद किससे हुआ था, प्रोडक्ट के थ्रू, ये इजाद हुआ था किसके थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू। और ये जो है सिक्स सिग्मा आपका सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि यह जो है प्रोडक्ट के आगे प्रोसेस पे भी कैन बी अप्लाइड टू, प्रोडक्ट में तो यूज होता ही होता है, ठीक ना, प्रोसेस में भी यूज होता है और सर्विसेज में। इसीलिए बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंक वगैरह में भी हम लोग फ्रीक्वेंटली सिक्स सिग्मा को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब आ जाइए सिक्स सिग्मा पे। अब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक ना, जब हम बात करते हैं किसकी, क्वालिटी की, तो क्वालिटी में हम जो चीज़ें आपको बता चुके हैं वह आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वालिटी है क्या, तो हमने आपको इसी में एक जो है बताया था कि कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन मतलब जो प्रोडक्ट की डिटेलिंग है, ठीक ना, उससे वह कंफर्म करता हो। जैसे ये हमारा पेन है, ये हम पेन बोलते हैं कि भाई आप जो है इससे 6 किलोमीटर की लाइन आप खींच सकते हो, तो हम बोले ना 6 किलोमीटर, अब ये 6 किलोमीटर चल जाए दैट्स ऑल। अब ये 5 किलोमीटर पे बंद हो जाता है, इसकी इंक खत्म हो जाती है 5 किलोमीटर लाइन खींच करके, तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई। यदि 7 किलोमीटर खींच देता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जितना आप बोल रहे हैं उतना तो लाइन खींचे। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक यूज करते हैं, अब बाइक में आप जो है बाइक में आप मानकर चलिए कि वह बोलता है 25 किलोमीटर पर लीटर चलेगी, ठीक ना। अब 25 की जगह वह 40 किलोमीटर चल ली, तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 22 किलोमीटर पर लीटर चली, इसका मतलब कि क्वालिटी ऑफ द इंजन या क्वालिटी ऑफ द बाइक या जो भी है, सामने वाला जो कमिटमेंट कर रहा है वह गलत है। तो यहाँ पर क्वालिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि व्हाट एवर यू आर गिविंग द कमिटमेंट दैट शुड बी फुलफिल्ड, कमिटमेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन को जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, कमिटमेंट, ठीक ना। तो यदि कोई प्रोडक्ट कमिटमेंट से बाहर आ जाता है, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट, ठीक ना। अब डिफेक्ट क्यों आता है, ठीक ना, तो क्वालिटी, ठीक ना, क्वालिटी यदि इंप्रूव करना हो तो आप डिफेक्ट्स को हटा दीजिए, ठीक ना, डिफेक्ट्स को आप खत्म कर दिए तो क्या हो गया, क्वालिटी आ गई। लेकिन डिफेक्ट क्यों आ रहा है, ठीक ना, तो डिफेक्ट आता है, ठीक ना, अब इस पे आप लिख सकते हैं काउजेज ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स के क्या काउज हैं, क्या कारण है डिफेक्ट्स के, तो डिफेक्ट्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जरा सा आप सोचिए। आपका हो सकता है कि मटेरियल खराब हो इसलिए प्रोडक्ट खराब हो गया, हो सकता है कि मशीन ही खराब हो सकता है कि मशीन ही खराब हो सकता है कि आपने जो मेथड किया, भाई आप चाय बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि आप चाय बना रहे हैं, तो हो सकता है कि चाय पत्ती खराब हो सकता है कि दूध ही फट जाए, ठीक ना, हो सकता है कि मेथड अर्थात कितना चीनी डालना है कितना शक्कर डालना है आप भूल गए, ठीक ना। उसके बाद एक इंस्पेक्शन मेथड भी होता है, चाय आप कस्टमर को देने के पहले एक बार खुद पी करके देख लीजिए, घर में माता बहनें भी करती हैं कि थोड़ा टेस्ट कर लिए कि सब्जी कैसा बना है, तब गेस्ट को दिए। अब आप गेस्ट को दे दिए, टेस्ट किए ही नहीं, तो ये जो है गेस्ट को देने के पहले टेस्ट करना अर्थात इंस्पेक्शन मेथड, जिसको कि सैम्पलिंग टेक्निक हम लोग लेक्चर नंबर 30 में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है ये सारे कारण है जिसके चलते जो है या जो वर्कर है वह ट्रेंड नहीं है, ठीक ना, वर्कर
नॉट स्किल्ड, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब वेरिएशन ऑफ प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। तो अब ये वेरिएशन क्यों हो गया, मटेरियल अच्छा क्यों नहीं आया, ठीक है ना। तो ये जो है वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोसेस, बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस, या क्या बोलते हैं इसको, मेथड। अब इसी को प्रोसेस कैपेबिलिटी अर्थात जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है ना, प्रोसेस में कि हमने क्या सोचा था, क्या मिला, आउटपुट जो है आपका जो फाइनल मिला, आपने कुछ सोचा और मिला कुछ। तो इस जो वेरिएबिलिटी हुआ, फॉर एग्जांपल अभी हम आपको बता रहे थे कि बाइक 25 किलोमीटर पर लीटर चलनी चाहिए, तो ये 24 चल रही है, तो ये क्या हो गया, जो एग्जैक्ट आपका स्पेसिफिकेशन है उससे क्या हो गया, वेरी हो गया ना। तो व्हाई इट इज वेरिंग, ठीक है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ गया। तो जो वेरिएशन होता है, जो आपका वेरिएशन आया, वही यहाँ पर जो मतलब आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का ये कोई था, ये जो है आपका डायमेंशन कितना होना चाहिए था, मान लीजिए ये डायमेंशन होना चाहिए था 20 और ये होना चाहिए था कितना, मान लीजिए 40, लेकिन ये आ गया 20.1, ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गया ना। अब किसी होल में इसको इंसर्ट करना हो, मान लीजिए कि ये कोई आपका होल है, ये कोई होल है, अब इसके अंदर इंसर्ट करना हो, इसकी जो है इंटरनल डायमीटर 20 हो और इसका तो 20 से कम ही होना चाहिए ना। अब 20.1 आ गया, तब कहाँ से ये जाएगा, इसके अंदर एंट्री ही नहीं मारेगा ये, ठीक है ना। ये क्या हो गया, होल और शाफ्ट का आप कहानी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस की वेरिएबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। ये डेविएट हो गया, जो एग्जैक्ट 20 होना चाहिए डेविएशन आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो यही कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, इसको इंडिकेट किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है ना। तो बेसिकली द सिग्मा वैल्यू इंडिकेट्स हाउ ऑफन डिफेक्ट्स आर लाइकली टू अकर, ठीक है ना। ये सिग्मा जो है आपका क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हाउ ऑफन डिफेक्ट्स अकर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स, या आप 1000 कोई प्रोडक्ट बनाए, ठीक है ना, ये अभी आगे हम बताएंगे आपको। 1000 1 मिलियन में ये होता है, 1 मिलियन में 3 to 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। 1 मिलियन मतलब कितना, 10⁶, 10 लाख। तो 10 लाख आप पेन बनाएंगे तो उसमें 3 या 4 जो है आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, ठीक है ना, तब बोलते हैं कि 6 सिग्मा की क्वालिटी फुलफिल हुई। 1 लाख में या 10 लाख में, ठीक है ना, आपको 3 से 4 पेन से ज़्यादा खराब नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और जापानी जो फैक्ट्रीज हैं, जापान में जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका 10 लाख में एक सिंगल प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, ठीक है ना। बट 10 लाख जब आप काम करते हैं, 10 लाख पेन बनाते हैं, 3-4 यदि खराब हो जाता है तो टोलरेबल है, तो कहा जाता है कि आप 6 सिग्मा को मीट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जब सिग्मा आपका बढ़ेगा, ठीक है ना, सिग्मा आपका जो है बढ़ेगा, मतलब वेरिएशन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, ठीक है ना, बढ़ेगी, टेस्टिंग आपकी बढ़ेगी, इंस्पेक्शन कम होगा, ठीक है ना। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वह डेविएशन है जो परमिटेड है। 10 लाख में 3 से 4 प्रोडक्ट यदि आपका खराब निकल रहा है तो वो सही माना जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। अब कहते हैं ना कि कोई आपके घर में 10 लीटर दूध दे रहा है, तो उसमें भाई 100 ग्राम पानी मिला देगा तो चल जाएगा, चलो ठीक है भाई चल जाएगा इतना तो। लेकिन अब 10 लीटर में कोई 1 लीटर पानी मिला देगा तब तो दिक्कत है। आ रही बात समझ में, तो ये समझिएगा। तो जैसे ही सिग्मा का वैल्यू आपका बढ़ता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है ना, टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है या कम पड़ती है, और इंस्पेक्शन की भी जरूरत कम से कम पड़ती है, ठीक है ना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं कि 3.4
3.4 ठीक ना पर मिलियन डिफेक्ट्स ठीक ना, डिफेक्ट्स पर मिलियन, DPMO बोलते हैं इसको, डिफेक्ट पर मिलियन ठीक ना अपॉर्चुनिटीज, याद रहेगा आपको, ये लिख दो, क्या बोलते हैं इसको, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब इसी में एक टेक्निक आती है जिसका नाम है डीमैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीमैक ठीक ना। अब इस डीमैक को भी अच्छे से समझिएगा, DMAIC डीमैक। अब डीमैक में यहाँ पर डी से क्या होता है ठीक ना, तो डीमैक पहले समझिए, इसको मैं लिख करके समझाऊंगा अभी। डी से होता है डिफाइन, एम से होता है मेजर, ए से होता है एनालाइज, आई से इम्प्रूव एंड सी से कंट्रोल। ठीक है, अब एक एक करके समझाएं, उसके पहले डीमैक एक ओवरऑल समझिए क्या है। तो बेसिकली जब हम प्रोसेस को मेजर करते हैं, या प्रोसेस को मेजर ही नहीं करते हैं, प्रोसेस की ट्रैकिंग करते हैं कि कहाँ गलती हो रही है हमसे ठीक ना, मशीन के एडजस्टमेंट में गलती हो रही है, कि मटेरियल जो हम रॉ मटेरियल जो दे रहे हैं उसमें गलती हो रही है ठीक ना, कि हमारा वर्कर गलत है ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं, और बेसिकली डीमैक एक तरीका है जो प्रोसेस में कहाँ गलती हो रही है उसकी फाइंडिंग करता है ठीक ना, और रियल टाइम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है ठीक ना। तो बेसिकली यदि हम सिक्स सिग्मा की बात करें तो फिर से हम आपको याद दिला दें कि सिक्स सिग्मा जो है बेसिकली करता क्या है ठीक ना। तो ये बेसिकली क्वालिटी इनिशिएटिव है ठीक ना। इसका मेन पर्पज जो है ना, मैं लिखूं यदि पर्पज ऑफ सिक्स सिग्मा, पर्पज ऑफ सिक्स सिग्मा, तो पर्पज ऑफ सिक्स सिग्मा में सबसे पहला है आपका रिडक्शन ऑफ वेस्ट, क्योंकि डिफेक्ट आ गया तो वेस्ट चलेगा, तो रिडक्शन ऑफ वेस्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को आप रिड्यूस कर लेते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी ठीक ना। उसके बाद रिडक्शन इन साइकिल टाइम, मतलब जो इतना प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है उसको भी हम करें, रिडक्शन इन साइकिल टाइम ठीक ना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाएं हम ठीक ना। तो दीज आर दी बेसिक पर्पज रिडक्शन ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर दो टेक्निक यूज करते हैं, एक डीमैक और एक दूसरा टेक्निक होता है PDCA। क्या यूज होता है, PDCA ठीक है ना। PDCA क्या होता है, तो प्लान, कोई भी काम करने के पहले प्रॉपर क्या करते हैं, प्लानिंग ठीक है ना। फिर डी से डू, उसके ऊपर काम कीजिए उस प्लान के ऊपर, फिर चेक कीजिए ठीक है ना, उसको चेक कीजिए कि कहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है या हम परफेक्ट है, और देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड देन ए फॉर एक्ट ठीक ना। आप पढ़ाई भी करते हैं ना ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों के इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो कोई भी काम कीजिए तो प्रॉपर प्लानिंग, वेल प्लानिंग इज हाफ डन। आप अच्छे से प्लानिंग कर लिए, समझिए आपका आधा काम हो गया। लेकिन सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे, आप विचार करते रहेंगे, बड़ी बड़ी ख्वाब देखते रहेंगे, तो उससे काम नहीं होगा। उसके लिए आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, और जो काम कर रहे हैं उसको चेक करना पड़ेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। नहीं जा रहे हैं तो फिर से उसके ऊपर काम कीजिए। ये तरीका है किसका, PDCA का, जो कि सिक्स सिग्मा का ही एक टूल है। अब यहां पर आइए, डी से क्या था, डिफाइन, क्या है आपका, डिफाइन। अब ये डिफाइन का मतलब क्या है, यहां पर सबसे पहले आप तो जो है आइडेंटिफाई कीजिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी कर रहे हैं किसके लिए, कस्टमर के लिए ठीक ना। कस्टमर रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए। फिर देखिए कि वेदर
द प्रोजेक्ट इज, या जो भी प्रोडक्ट है इज सुटेबल फॉर 6 सिग्मा एफर्ट, इसमें 6 सिग्मा लगाने लायक है भी या नहीं, हमारे बिजनेस की ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना, कस्टमर का फीडबैक क्या है, कस्टमर की फीडबैक क्या है, ये सारी चीजें आप समझ कर लीजिए। एक क्रिटिकल टू क्वालिटी हम लोग बोलते हैं CTQ, कि क्रिटिकल टू क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं है, दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द कस्टमर कंसिडर टू हैव मोस्ट इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी के बारे में जो सबसे ज़्यादा सोचा जाता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टू क्वालिटी। उसके बाद दूसरा है M से, ठीक है ना, M से दूसरा पार्ट आता है क्या, मेजर, ठीक है ना, मेजर दैट मीन्स कि स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव, ठीक है ना, हम परीक्षा लेते हैं उसमें परसेंटेज आते हैं आपके, वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ योर एफर्ट है बेसिकली, ठीक है ना। तो एक तो स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, आप देखें। उसके बाद की जो है ना, की क्राइटेरिया जो है आपके इंटरनल कंपनी के अंदर की, किसके चलते जो है ये क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा है आपका एनालाइज, तीसरा क्या है, एनालाइज, एनालाइज दैट मीन्स कि काउज ऑफ इफेक्ट जो है, काउज ऑफ डिफेक्ट, ठीक है ना, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वेरिएबल विच आर मोस्ट लाइकली टू क्रिएट द प्रोसेस वेरिएशन दैट यू हैव टू फाइंड, ठीक है ना, वेरिएशन, ठीक है ना, वेरिएशन क्यों आ रहा है ये आपको, वेरिएशन ड्यू टू विच, ड्यू टू विच प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव, प्रोडक्ट डिफेक्टिव क्यों हो रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लास्ट में है, ठीक है ना, सेकेंड लास्ट, इम्प्रूव, ठीक है ना। अब सब कुछ सिर्फ कल्पनातीत करने से और पता करने से नहीं होगा, आपको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको मीन्स टू रिमूव द काउज ऑफ डिफेक्ट, ठीक है ना, जिसके चलते आपका डिफेक्ट हो रहा था, ठीक है ना, उसको आप रिड्यूस कर दीजिए या एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट द काउज ऑफ डिफेक्ट। तो ऐसे ही आपका क्या हो गया, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही उसका आपका जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ की वेरिएबल, कोई भी चीज को आप क्वांटिफाई कीजिए, जैसे 10, 20, 30, तो इससे क्या होगा कि 20 है मतलब क्वालिटी अच्छी है, 19 है तो कम है, 21 है तो और अच्छी हो गई। इस तरह से नंबर देने की कोशिश कीजिए, नंबर देने की कोशिश कीजिए। तीसरा है मॉडिफाई द प्रोसेस इफ नीडेड, मॉडिफाई द प्रोसेस, प्रोसेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मेथड को बदल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लास्ट वाला है सी, मतलब कंट्रोल, बिना ब्रेक का गाड़ी कैसे चलेगी, चलेगी लेकिन तेज तो नहीं चलेगी, तो कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कंट्रोल है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मान लीजिए कि 20 का है तो ±2 चलेगा, 2 रुपये ज़्यादा लिया कम लिया, लेकिन 5 रुपये कम ज़्यादा लेगा तो नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स कि ऊपर से 22 और नीचे 18, इतना का वेरिएबिलिटी सही है, ठीक है ना, इतनी की प्रोसेसिंग जो है वेरिएशन जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आप देखेंगे कि कंट्रोल टूल्स जो है, ये हम अगेन लेक्चर नंबर 30 में पढ़ाएंगे, कंट्रोल टूल्स, पी चार्ट, सी चार्ट, एक्स बार चार्ट, ठीक है ना, आर चार्ट, ये सब पी चार्ट, सी चार्ट, ये सब पढ़ाएंगे। चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, टू कंट्रोल द वेरिएशन, टू चेक दी वेरिएशन। तो ये क्या था आपका, डीमैक था, ठीक है। अब ये जो है 6 सिग्मा का हमने बताया था, कि 6 सिग्मा का आप जब देखेंगे तो 6 सिग्मा में, सिग्मा मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है
बेसिकली जब इसका फार्मूला निकालते हैं तो देयर आर, मान लीजिए कि आपके पास 25 नंबर है, सपोज कीजिए कि 18, 20, 15 एंड सो ऑन, ये 28, 19, इस तरह से ये कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए साफ्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इसकी जो है रेंज सपोज कर लीजिए कि होना चाहिए था 22, लेकिन आपने 25 साफ्ट बनाए, किसी का 18 आया, किसी का 20 आया, किसी का ये आया, किसी का ये आया, इस तरह से आया, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं एक एवरेज। क्या निकालते हैं? एवरेज, ठीक ना। और एवरेज को इंडिकेट करते हैं म्यू से। अब ये मान लीजिए कि 25 है, तो ये टोटल आप 25 को जोड़ते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25 नंबर्स। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, याद भी रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1/n। ये बहुत कम लोग बताते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब चूंकि आजकल सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट निकल जाता है, और ये 1 से लेके n तक, मतलब 25 तक, फिर मीन मतलब सॉरी इंडिविजुअल वैल्यू का जिसका आपको निकालना है, ठीक है। जैसे 15 वाले का निकालना है कि कितना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो वैल्यू रख देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई, इंडिविजुअल, आई मतलब इंडिविजुअल, और माइनस ये जो आपका एवरेज निकला था, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर निकालेंगे आप, तो ये आपका निकल कर क्या आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान रखिएगा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ निकालते हैं ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफ जब निकालते हैं आप, ये मीन वैल्यू हो गया। मीन मतलब आप ऑलमोस्ट जीरो, मतलब ये आप मान करके चलिए कि यह 99.99% या ऑलमोस्ट आप थ्योरेटिकल मानिए तो 100% क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक ना, ऑलमोस्ट 100% क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब चूंकि ऐसा होता नहीं है तो देयर इज वेरिएशन। जब वेरिएशन होता है तो कुछ इस तरह का एक ग्राफ आता है, ठीक ना। ये 100% क्वालिटी को फुलफिल कर रहा था। अब इधर से जाते हैं तो 20। अब देखिए कि हमने आपको बताया कि साफ्ट का जो डायमीटर होना चाहिए था 22 होना चाहिए था, और 22 होना चाहिए था। तो अब जो कंपनी है, ठीक है ना, वह भी जानती है कि एग्जैक्ट 22 नहीं बनना है, और कस्टमर भी जानते हैं कि एग्जैक्टली 22 तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो यहाँ प्लस माइनस जो है मान लीजिए कि 0.2 कर दिए, तो 22.02 पे भी इतना तक चले जाता है तो कस्टमर ले लेगा। और यदि 21.98 आ जाता है, ये जो है लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया, मतलब इससे ज़्यादा होगा कस्टमर नहीं लेगा, इससे कम होगा तो नहीं लेगा। अब ये कम वाला इधर लेफ्ट साइड में और ज़्यादा वाला इस साइड में। अब आप देखेंगे कि ये यदि वेरिएशन आप निकालेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरी कर पाते हैं वह प्रायः इधर जो है आप करेंगे तो ये आता है 3 सिग्मा, और इधर आता है 3 सिग्मा। कितना आता है 3 सिग्मा। तो यदि 3 सिग्मा, अब सिग्मा का यहाँ कुछ वैल्यू निकला होगा, ठीक ना, तो ये सिग्मा तक यदि 3 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये टोटल कितना हो गया आपका, देखिए तो 6 सिग्मा हो गया कि नहीं, यहीं से निकला है। अब यदि इस ग्राफ के इधर 3 सिग्मा के अंदर यदि प्रोडक्ट आप बनाते हैं, इसके अंदर यदि आपका प्रोडक्ट का वेरिएशन होता है तो यह प्रोडक्ट लगभग 100% एक्सेप्टेबल रेंज में होता है, ठीक ना। अब इसके इधर जो प्रोडक्ट होगा या इसके इधर जो प्रोडक्ट होगा ये आउट ऑफ द बियॉन्ड द लिमिट हो गया, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। अरे बात समझ में, कहने का मतलब अब ये जब वैल्यू आप निकालते हैं, ठीक है ना, तो कोई रिपीटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेन बनाते हैं। अब 1 मिलियन यदि आप बनाएंगे ना, अभी हमने बताया था 1 मिलियन जो है आप ये पेन बनाएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 पेन खराब निकलना चाहिए, तब वह कहलाता है कि ओके योर कंपनी इज फॉलोइंग 6 सिग्मा एंड यू आर करेक्ट एट 6 सिग्मा, माने 6 सिग्मा आप जो है फॉलो कर रहे हैं। यदि आपका इससे या 6 सिग्मा के और भी बहुत सारे टूल है जो अभी हम बता रहे थे, पीडीसीए और एक क्या बताए थे, डीमैक, तो ये सारे आप फॉलो जब करते हैं
चीज़ों को डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना, एनालाइज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि भाई ये वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में आपका ये वेरिएशन होता है तो भी, क्योंकि परफेक्शन इज नोवेयर, ओनली गॉड इज परफेक्ट, परम पिता परमात्मा ही परफेक्ट है, वही 100% सही है, बाद बाकी दुनिया वालों में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो आ ही जाती है। इसीलिए ये 6 सिग्मा जो है जापानीज एक कॉन्सेप्ट है कि ये 3 से 4 अर्थात एग्जैक्टली तो 3.4 होता है, लेकिन हम 3 से 4 लिख देते हैं क्योंकि पेन को 3.4 कैसे बोलेंगे, तो 4 पेन ले लीजिए। तो इतना पेन यदि खराब है तो हम मान करके चलते हैं कि 6 सिग्मा पे है और आप 100% सही है। इससे ज़्यादा जाएगा मतलब इधर गया, इस बीच में आप यहाँ से यहाँ के अंदर में हैं, ठीक ना, तो इसके अंदर में मतलब होता है कि 10 लाख में 3 से 4 प्रोडक्ट खराब है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और आपको मिलता है। क्या मिलता है? बेनिफिट्स ऑफ 6 सिग्मा। ठीक ना, अब चलते चलते ये बेनिफिट्स पढ़ें और तब चलें हम लोग। बेनिफिट्स ऑफ 6 सिग्मा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहला यह है कि जैसे 6 सिग्मा को आप एडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर रैपिड एंड रेडिकल इंप्रूवमेंट देखना मिलता है। रैपिड एंड रेडिकल या ड्रास्टिकल रेडिकल इंप्रूवमेंट, और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की टेक्निक है आपके पास, ठीक है ना। क्वालिटी सर्किल है, काइजन है, ठीक है ना, क्वालिटी जो है क्वालिटी सर्कल है, काइजन है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जिसको बोलते हैं। फिर एक क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके बजाय 6 सिग्मा में ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखता है, ठीक है। दूसरा इसका फायदा है कि ट्रांसफॉर्म द होल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफॉर्म्स द होल ऑर्गेनाइजेशन कैसे करता है? कौन सा मशीन खराब है आपको पता नहीं है, सारे मशीन की रिपेयरिंग कर दो, कोई तो खराब होगा। वर्कर को मेथड नहीं मालूम है तो वर्कर को क्या कर दो, ट्रेनिंग दे दो, ये तो एक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो है 6 सिग्मा एक और फायदा क्या करता है, कंसिस्टेंट जो है ना, कंसिस्टेंट मैट्रिक्स देता है। मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए आपको रोकते टोकते रहेगा, जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब तक जो है ये आपके पीछे लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा कि एक तो आप मेजर करते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कि 70% आया, ठीक ना, फिर आपको एक टारगेट मिल जाता है क्या कि 100% आपको अचीव करना है, ठीक ना। तो 6 सिग्मा आइडेंटिफाइज एंड मेजर स्पेसिफिक डिफेक्ट्स, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ठीक ना, इंप्रूवमेंट जनरेटेड बाय 6 सिग्मा आर मेजर्ड अगेंस्ट ए यार्ड स्टिक, ठीक ना। दैट मीन्स कि आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है ये फुलफिल करता है। 6 सिग्मा का ये भी एक ये है। चौथा और सेकेंड लास्ट यदि मैं आपको बताऊं तो ऑलवेज फोकस द कस्टमर, ऑलवेज फोकस द कस्टमर, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर जैसा चाहता है वैसा ही करो तो आप चल पड़ोगे, ठीक है ना। पांचवा और लास्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, कि आज हम इंप्रूव हो गए, आज हम टॉप कर गए और अगली बार फेल कर गए तो लोग यही बोलेंगे कि अरे यार वो गलती से टॉप कर गया था, ये तो फेल करने वाला बच्चा है। लेकिन क्या होना चाहिए कि आप कंटिन्यूअस यदि टॉप कर रहे हैं तो कोई भी बोल सकता है कि नहीं यार इसके अंदर तो टैलेंट है, ये तो टॉप करेगा, ये तो टॉप करता है, ठीक ना। तो दैट इज दी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टेक्निक। तो आइए अब 6 सिग्मा को एक बार फिर से समरी टाइप से 2 मिनट में पढ़ लें, समझ लें कि 6 सिग्मा क्या है। तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस वेरिएशन, ठीक है ना, प्रोसेस वेरिएशन की एक्चुअली प्रोसेस जो वेरी करता है उसके चलते क्वालिटी में जो डिफेक्ट आता है, ठीक है ना, वह जो है क्वालिटी से क्वालिटी डिफेक्टिव जो है क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाता है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है,
ठीक है ना। तो हमारा जो स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल है उसी में ये एक टेक्निक है सिक्स सिग्मा, और जो है सिक्स सिग्मा को आप प्रोसेस, सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट तीनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी जो है ना प्रोडक्ट में क्यों डिफेक्ट्स आते हैं, तो डिफेक्ट आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका मटेरियल हो सकता है, मशीन का अच्छा नहीं होना हो सकता है, प्रोसेस वियर एंड टियर इन मशीन हो सकता है, इंस्पेक्शन करने वाला जो क्वालिटी मैनेजर है, क्वालिटी इंजीनियर जो है, हो सकता है कि वह अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि जो है कैसे ये हम निकालते हैं। फिर एक जो है आपको कॉन्सेप्ट बताए थे DPMO, दैट मीन्स कि 10 लाख में हार्डली 3.4 या 3 to 4 प्रोडक्ट ही खराब हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको हमने बताया था पर्पज ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा का पर्पज क्या है, बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि हर जगह ये जो है यूज हो। फिर हमने डीमैक को डिफाइन किया था, PDCA हमने बताए थे, इसका क्या जो है रियल टाइम बेनिफिट है। फिर सिक्स सिग्मा का जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बताए, न्यूमेरिकल पार्ट बताए, क्योंकि बेसिकली याद रखिएगा यही जो है सिक्स सिग्मा प्रोसेस वेरिएशन में और प्रोसेस कैपेबिलिटी में भी आएगा। सीधी सी बात है कि ये कोई ग्राफ है और ये क्या हो गया आपका अपर लिमिट, और ये क्या हो गया लोअर लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट इसी के अंदर होना चाहिए, इससे बाहर जाएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर आएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया, और लास्ट में जो है बेनिफिट्स ऑफ सिक्स सिग्मा बताया आपको। ये तो दो चार टेक्निकल जो है वो हमने बता दिए। हमने ये भी बताया कि जो है सिक्स सिग्मा आप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं और खूब यूज होता है, ठीक है ना, कि कहाँ पे गलती हो रही है वो पकड़ में आ जाती है, ठीक है ना। बैंकिंग इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी कई जगह यूज होता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज तो होता ही होता है, ठीक है ना। कहीं भी जहाँ काउंटिंग वाला प्रोसेस है वहाँ पे यूज आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। जो FMCG इंडस्ट्री है, फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है ना, वहाँ भी सिक्स सिग्मा का यूज होता है। तो सिक्स सिग्मा का जो है आपका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। बेसिकली इसको ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सिग्मा का वैल्यू आपको निकालना है, और ये सिक्स सिग्मा के अंदर यदि है आपके सारे के सारे वैल्यू, तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट हमारा 99.99 ऑलमोस्ट 100% एक्सेप्टेबल है, सही है। इसके अलावा जब बाहर जहाँ भी जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को देखते रहिए, प्रमोट करते रहिए। धन्यवाद।